नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष स्पिरिचुअल सीए में आपका स्वागत करता हूं। श्रीमद् भागवत गीता एपिसोड 1 प्रारंभ तथा अवलोकन। गीता पर हजारों वीडियो थे, हैं और प्रतिदिन बनते रहेंगे। पर यहां इस चैनल पर खास क्या है? इस चैनल पर आपको गीता पाठ को सरलता के साथ, वर्क लाइफ के साथ रिलेट करके, कॉर्पोरेट लाइफ के साथ रिलेट करके गुफ्तगू की जाएगी। तो क्या आप तैयार हैं मित्रों? तो एक सवाल है, अगर मैं बताऊं कि परमाणु बम के जनक श्रीमद् भागवत गीता पढ़ते थे तो क्या आप मानेंगे? नहीं। लेकिन क्यों? देखिए, आपने कभी ओपेनहाइमर फिल्म देखी है? यह एक हॉलीवुड की बहुत ही मशहूर फिल्म है, बिलियन डॉलर की कमाई की। तो ऐसा क्या है इसमें? तो इसकी एक कहानी है। जूलियस रॉबर्ट ओपेनहाइमर, जो एक इजरायली थे और अमेरिका में पढ़ाई की, और वो परमाणु बम के जनक के रूप में विख्यात हैं। ओपेनहाइमर ने सन 1945 को परमाणु बम का सफल विस्फोट किया, और विस्फोट करने के बाद जो आग की गोले को देखते हुए उन्होंने कहा, वो आश्चर्यचकित कर दिया सबको। उन्होंने कहा, अब मैं मृत्यु बन गया हूं, संसारों का विनाशक। तो ये शब्द कहां से आए? ये शब्द भागवत गीता से है। तो अगर आप भगवत गीता के अध्याय 11 में श्लोक 32 का अवलोकन करेंगे, तो श्री भगवान अथवा श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को उपदेश देते हुए कहा। और यह उपदेश कब दिया? जब वह अपने विकराल स्वरूप में अपने आप को प्रस्तुत किया और उन्होंने कहा, मैं लोकों का नाश करने वाला हूं, मैं काल हूं, इस समय मैं इन लोगों का संहार करने में सक्षम हूं। तो मित्रों, आप सोच के देखिए कि अगर परमाणु बम नहीं होता तो क्या कभी द्वितीय विश्व युद्ध खत्म होता? मुझे नहीं पता। सोचिए और अपने विचार को कमेंट बॉक्स में डालिए। दूसरा प्रश्न जो मेरा अवलोकन के जरिए मैं जानना चाहूंगा कि क्या श्री कृष्ण जी ने द्वापर युग का अंत किया या नाश किया? और अगर नहीं, तो फिर किसने किया? महाभारत के सभी पात्र अगर आप देखें तो किसी न किसी देवता या दानव के अंश अवतार थे। क्या कोई महात्मा दानव का रूप लेकर महाभारत के युग काल में जन्म लिया था? कौन था जिसने द्वापर युग का विनाश किया, सर्वनाश किया? जी हां, वो एक महात्मा थे, महात्मा विदुर। तो विदुर जी की भी एक कहानी है। विदुर जी की एक पूर्व जन्म की कथा मैं सुनाता हूं। तो पूर्व जन्म में विदुर जी महर्षि मांडव्य थे, और जिस प्रदेश में वो रहते थे, उस प्रदेश के राजा ने महर्षि मांडव्य को मौत की सजा दे दी। परंतु फांसी के लटकाने के बाद भी महर्षि तो मरे नहीं, क्योंकि उनमें निरपराध भाव था। और जब वो नहीं मरे, तो क्रोध और निरपराध भाव को लेकर वह सीधे यमराज के पास पहुंच गए और बोलते हैं, यमराज, मैंने जीवन में कभी पाप नहीं किया, तो मेरे साथ ऐसा अन्याय क्यों हुआ? यमराज ने सोचा, देखा और फिर महर्षि को बताया, महर्षि, बचपन में आपने कुछ पाप और गलतियां की हैं। महर्षि मांडव्य और क्रोधित हो गए और बोले, बचपन का पाप भी कोई पाप होता है? क्या एक बच्चे को पाप और पुण्य की गिनती में होनी चाहिए? क्योंकि किसी बालक को पाप और पुण्य का ज्ञान बोध होता ही नहीं। तो क्रोध में आकर महर्षि मांडव्य ने यमराज को ही श्राप दे दिया, हे यमराज, तुम द्वापर युग में किसी दासी के पुत्र बनकर जन्म लोगे, परंतु काम तुम वही करोगे जो अभी करते हो, मृत्यु और विनाश। तो किसी व्यक्ति और व्यक्तित्व को पहचानना युग युगांतर में हमेशा कठिन रहा है। आज के कलयुग में देव और दानव सब आपके बीच हैं, आपके आसपास हैं। और इतना भी क्यों जानना,
देव और दानव तो हम सबके शरीर में विराज विराज करते हैं, हम सबके शरीर के अंदर ही हैं। तो फिर श्रीमद् भगवद गीता का अध्ययन करने से पहले क्या जानना जरूरी है? मेरा मानना है कि श्रीमद् भागवत गीता एक धार्मिक किताब नहीं है, परंतु यह एक जीवन को जीने का तरीका बताने वाला ग्रंथ है। यह तो मनुष्य को जीवन को जीने का मार्गदर्शन करता है। तो गीता की शुरुआत कैसे हुई? गीता की शुरुआत उलझन से हुई। अर्जुन विषाद अवस्था में थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था क्या सही है, क्या गलत है। और यही तो मनुष्य भी और हम भी, हम सब, आप, मैं और संपूर्ण संसार, पल पल यही महसूस होता है, क्या सही है, क्या गलत है। ये उलझन तो आज भी है। तो गीता के अध्याय के साथ साथ श्लोकों को पढ़ने से पहले जो मेरा मानना है और जो मेरे हिसाब से है कि गीता 8 मुख्य बिंदुओं में बंधा हुआ है। तो पहला बिंदु क्या है? पहला है कंफ्यूजन। अर्जुन के मन में कंफ्यूजन है। कंफ्यूजन किस चीज का? क्या वो सही कर रहे हैं, क्या वो गलत कर रहे हैं? दूसरा मुख्य बिंदु है मेंटरशिप। मेंटर कौन थे? संपूर्ण महाभारत में और गीता के वाच के समय भी श्री कृष्ण जी के रूप में मेंटरशिप अवेलेबल था। तीसरा बिंदु गाइडेंस है। विचारों से गाइडेंस मिलता है। श्री कृष्ण के विचार, भीष्म पितामह जी के विचार, गुरु गुरु द्रोणाचार्य के विचार, गुरु कृपाचार्य के विचार एंड बहुत सारे महानुभावों के विचार ने क्या किया? सबने गाइडेंस दी। चौथा मुख्य बिंदु है राइट एंड रॉन्ग। किसी भी परिस्थितियों में क्या सही है, क्या गलत है। महाभारत में अनेक राइट एंड रॉन्ग आपने देखे होंगे, सुने होंगे, पढ़े होंगे। तो हर परिस्थिति में क्या सही है, क्या गलत है। किसी के माना हुआ सही किसी दूसरे के मानने में गलत भी हो सकता है। एक्सप्रेशन है पांचवा मुख्य बिंदु। किसमें? योद्धाओं में, गृहिणियों में, ग्रामीणों में, सब में एक्सप्रेशन है। छठा बिंदु है फैसिलिटेशन। फैसिलिटेशन किस चीज का? जीत का, हार का, षड्यंत्र का। हर व्यक्ति युद्ध में जीतने के लिए, हारने के लिए अपने अपने हिसाब से युद्ध कर रहा है, षड्यंत्र कर रहा है, फैसिलिटेट कर रहा है। सातवां मुख्य बिंदु है एग्जीक्यूशन। युद्ध क्या है? युद्ध में लड़ाई होनी ही होनी। युद्ध में चक्रव्यूह था। चक्रव्यूह में एक योद्धा को धूर्तता पूर्वक अंदर पहुंचाकर मारा गया। ये एग्जीक्यूशन है। रिजल्ट है आठवां मुख्य बिंदु। रिजल्ट क्या है? हार और जीत। अगर कंफ्यूजन से शुरू होके वॉर हुआ है तो कोई हारेगा, कोई जीतेगा, कोई हार के जीतेगा, कोई जीत के हारेगा। कर्ण हार के जीता, शायद मेरे ख्याल से अर्जुन जीत के हारे। तो ये ओपन टू इंटरप्रिटेशंस है। तो आपका जीवन और गीता में क्या अब आपको समानता दिखती है? क्या आप हर पल, हर दिन इन 8 बिंदुओं पर विचार या व्यवहार करते हैं? कंफ्यूजन, मेंटर, गाइडेंस, राइट एंड रॉन्ग, एक्सप्रेशन, फैसिलिटेशन, एग्जीक्यूशन और अंत में रिजल्ट। अगर आप अपने दिन की दिनचर्या को देखें तो प्रातः काल से रात्रि सोने तक अथवा सोने के बाद भी सपनों में किसी न किसी पॉइंट पे आप कंफ्यूज हैं। दूसरा बिंदु, किसी न किसी समय पे आपने महसूस किया कि आपके पास एक अच्छा मेंटर है और आपने ये भी महसूस किया कि आपके पास मेंटर नहीं है।
आपने यह भी महसूस किया कि मुझे गाइडेंस की ज़रूरत थी या नहीं थी? आपने यह भी महसूस किया है कि आप सही थे या गलत थे? वो जजमेंटल है, लेकिन आपने ये महसूस किया है। आप प्रतिदिन अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हैं, अपने व्यवहार से, अपने परिवार के सामने एक्सप्रेस कर रहे हैं, अपने कार्यस्थल पे, अपने समाज में एक्सप्रेस कर रहे हैं, अपने देश के लिए एक्सप्रेस कर रहे हैं। फैसिलिटेशन है। आप प्रतिदिन कुछ ना कुछ चीज़ें फैसिलिटेट कर रहे हैं और एग्ज़ीक्यूट कर रहे हैं, कर्म कर रहे हैं आप। कर्म अच्छे भी हो सकते हैं, बुरे भी हो सकते हैं, लेकिन कर्म आप कर रहे हैं, मैं कर रहा हूँ और अंततः रात आते-आते कोई ना कोई रिज़ल्ट है। रिज़ल्ट ऐसा नहीं कि युद्ध आप जीत के आ रहे हैं या हार के आ रहे हैं। रिज़ल्ट तो इस चीज़ का है कि वह दिन आपका कैसा बीता? क्या उस दिन में आपने कुछ ऐसा किया जो आपके लिए भाग्यशाली दिन दिखा सकता है? या क्या आपने ऐसा कुछ बुरा किया जो आपके बुरे दिन दिखा सकता है? तो बस मित्रों, अब आपका मित्र मनीष आपसे आज्ञा लेना चाहता है तथा इस विश्वास के साथ हम सबको आगे बढ़ना है कि जीवन में कोशिश करें कि सही करें और जीवन को सरल रखें। जल्दी मिलेंगे एपिसोड 2 में, जिसमें हम गीता पाठ का अध्याय शुरू करेंगे। अध्याय 1, श्लोक 1, 2 इस तरह से हमारा चलता रहेगा। तो अगर आपको मित्रों चैनल पसंद आया, तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद मित्रों, सुख का अनुभव करें। जय श्री कृष्णा।